इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहचान बना चुके मैक्लोडगंज यदि समय रहते नहीं चेता तो यहां भी उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुमंजिला इमारतों से भूमि पर बोझ बढ़ता है और पहाड़ों पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होना और सीवेज प्रावधान न होना भी इस तरह की आपदा का सबब बन सकता है। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में पहाड़ों पर इस तरह की आपदा से बचने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुमंजिला निर्माण से भूमि पर लोड पड़ता है और भूमि खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। जोशीमठ जैसे ज्वलंत मुद्दे की बात हो रही है। ऐसे में हिमाचल के पहाड़ों पर बन रहे बहुमंजिला भवनों का निर्माण भी एक बड़ा मसला है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन का कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होता और प्रॉपर सीवेज सिस्टम को टैग किया होता तो यहाँ इस तरह की समस्या नहीं होती। बहुमंजिला निर्माण होता है तो इसमें जमीन पर ज्यादा लोड हो जाता है, जिससे उसके खिसकने की संभावना बढ़ जाती है। शिमला के बारे में प्रोफेसर अमरीश महाजन ने कहा कि शिमला में भी बहुमंजिला इमारतें हैं जो लैंडस्लाइड जोन में हैं, वो रिस्की हैं और इनमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो इनका भी आने वाले समय में जोशीमठ वाला हाल होगा। इसी के साथ प्रोफेसर महाजन ने कहा कि धर्मशाला एरिया भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो मैक्लोडगंज से ऊपर ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम का कोई समाधान नहीं है। जब तक यहाँ समाधान नहीं होता तब तक यह प्रॉब्लम चलती रहेगी। प्रोफेसर महाजन के अनुसार कोतवाली बाजार से ऊपर जाए तो जगह जगह रोड सिंक कर रहा है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर नीचे क्ले स्टोन है और उसके ऊपर लूज सॉइल है। लूज सॉइल में जैसे ही पानी भरता है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, तब लैंडस्लाइड होता है। पहाड़ पर पानी की निकासी होना जरूरी है और सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। पहाड़ पर पानी की निकासी न होना बड़े हादसों का सबब बन सकता है। देखिए, मैक्लोडगंज 2 थ्रस्ट के बीच में एस्टेब्लिश्ड है और साथ में 3-4 जो है ट्रांसफर्स फीचर्स भी, टेक्टोनिक फीचर्स भी उपलब्ध है। अब इसके बीच में अगर हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही ना होगा तो हमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो लिथोलॉजी है वो कोतवाली बाजार से ऊपर तक धर्मशाला ग्रुप ऑफ सैंडस्टोन्स हैं, जिसमें मड स्टोन और क्ले स्टोन की रॉक्स हैं। और क्ले स्टोन जो है इम्परवियस लेयर है, उसके ऊपर जो पानी चलता है वो नीचे नहीं जाता। इसलिए जो उसके ऊपर की लेयर है जो लूज सॉइल है, उसके लूज सॉइल में जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो वो मूवमेंट के लिए आगे निकल पड़ती है। तो इसलिए इस एरिया में लैंडस्लाइड प्रोन है और जब तक पानी का प्रबंध नहीं होता ये लैंडस्लाइड होती रहेंगी। और राजधानी शिमला में बेतरतीब भवनों का निर्माण किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर उसमें? देखिए, इसमें तो रोक होनी चाहिए, क्योंकि बेतरतीब भवनों का निर्माण जो है, एक तो पहले कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है। हर एक सिटी की कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड करेंगे तो लोड बढ़ता ही है। और दूसरा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के पहले आपको फाउंडेशन टेस्ट कराने चाहिए कि वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है कि नहीं जा सकती है। मैक्लोडगंज पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, शिमला का काफ़ी जोन जो है लैंडस्लाइड प्रोन है। अगर वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है तो दैट विल रिलेट टू एन डिजास्टर। सर, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि अगर ज्योग्राफिकली और जियोलॉजिकली देखा जाए तो हर एक आदमी को अपने जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है या हाई राइज बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए फाउंडेशन टेस्ट बहुत ज़रूरी है। विदाउट फाउंडेशन टेस्ट कोई भी आगे ना बढ़े, क्योंकि उसके बिना डिजास्टर, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स भी हैं। अर्थक्वेक हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स भी आएंगी, लो फ्रिक्वेंसी वेव्स भी आएंगी। यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि धर्मशाला एक बहुत बड़ा एक्टिव टेक्टोनिक जोन है, यहाँ से जनरेट अर्थक्वेक होंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी। अगर थोड़ा दूर से आया तो वो लो फ्रिक्वेंसी वेव्स लाएगा और उससे भी डैमेज हो सकता है। सेकेंडली, यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो लैंडस्लाइड जोन्स पे हैं, किसी ने भी फाउंडेशन से बिल्डिंग राइज नहीं की है। तो जब लैंडस्लाइड जोन्स पे हैं तो जब लोड बढ़ेगा तो लैंड जो मूव करेगी, और मूव करने के लिए दूसरा एग्जेंट हमारे पास अंदर का वाटर कंटेंट है, जो कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और इनबिल्ट सीवरेज सिस्टम है जिसमें सेप्टिक टैंक को सोक पिट होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। पानी की निकासी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है सर? पानी की निकासी पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि
हिमालयाज में कहीं भी आप मकान बनाइए, कहीं भी रास्ता बनाइए, कंटूर लेवल के हिसाब से पानी जाना चाहिए। जो नेचुरल ड्रेनेज है उसमें पानी डालना चाहिए। तो क्या यही पानी पहाड़ में रिसाव कर बड़े हादसों का सबब बनता है? बिल्कुल, ये पानी हादसों का सबब बनता है। आपने जोशीमठ में एग्जाम्पल देख ही लिया कि ये पानी जोशीमठ में कितना बड़ा डिजास्टर, आज 723 लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। और ये सिचुएशन यहाँ ना आए, हिमाचल में ना आए, इसके लिए अभी से कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।